नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और रिपोर्टर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य एवं पूर्व विधायक काजी इमरान मसूद के नेतृत्व में आज भेंट विधायक नरेश सैनी कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के साथ वन गुज्जरों का एक प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त से मिला और उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं दिलाने की मांग की। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। लोग वन गुज्जरों को विस्थापित करने का प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट का, उनके संबंध में आए थे कि उनका विस्थापन के अंदर जो उनके अधिकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके बारे में गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन के अनुरूप उनको उनके अधिकारों को दिया जाना चाहिए। इसी संबंध में कमिश्नर साहब से बात हुई। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इसमें बात करके और वो इसका निस्तारण कराएंगे। यहाँ कितने वन गुज्जर प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ हर खोल के अंदर अभी इनका काउंटिंग होनी, चूँकि इन्होंने जो सर्वे कराया था उस सर्वे के हिसाब से कम आ रहे थे और ये लोग जितने लोग हैं इनका दोबारा सर्वे भी होगा। सर्वे के लिए 1800 के लगभग सर्वे के लिए उन्होंने कह दिया कि हम दोबारा सर्वे कराएंगे। गन्ना आयुक्त को गांगोली चीनी मिल प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी के एफआईआर दर्ज कराने तथा गन्ना भुगतान को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुशील चौधरी ने नेतृत्व में किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने गन्ना आयुक्त को सौंपा। साथ ही किसानों का गन्ने का भुगतान तत्काल कराने की मांग की है। इस दौरान विक्रम सिंह राणा, सुशील चड्ढा, डॉक्टर नेत्रपाल राठौर, सुरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज हम गन्ना आयुक्त महोदय के पास गांगनोली चीनी मिल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि इस चीनी मिल ने किसानों का इतना शोषण कर लिया है। कोई भी सुविधा देने के नाम पर तो जीरो, लेकिन गन्ने का भुगतान भी 1 वर्ष का बाकी है और इसके मालिक और इसके जो है प्रशासन तंत्र इस तरह से मशहूर है कि कितना भी हम किसानों का शोषण कर लें वो कम है। लेकिन हम इन्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि अब इनकी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने कह दिया कि 1 महीने के अंदर भुगतान करें और नहीं तो हम चीनी मिल का घेराव करेंगे। किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, ईंट से ईंट बिड़ा दी जाएगी। किसान तो बर्बाद हो गया, लेकिन इस वर्ष हम इन्हें चीनी मिल को भी सिखा देंगे गन्ना लेना, और गन्ना इस वर्ष हम उस चीनी मिल को देंगे, चाहे हमें इसका एरिया क्यों ना कटवाना पड़े, कि वो उसे देंगे जो गन्ने का भुगतान ठीक करेगा। जिस तरह के देवबंद चीनी मिल गन्ने का भुगतान ठीक कर रहा है, तो गन्ना संरक्षण बैठक में इसका पुरजोर मांग की जाएगी कि ऐसे नकारा और जो है किसान विरोधी चीनी मिल को गन्ना हमारे क्षेत्र का किसान देने के लिए तैयार नहीं है। हम उसी चीनी मिल को गन्ना देंगे जो हमारा भुगतान समय पर करेगा। और रामपुर क्षेत्र से मोटरसाइकिल सहित लापता युवक की बरामदगी की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने एसएसपी से गुहार लगाई है तथा युवक को बरामद कराने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मामला ये है, हम सभी ग्राम उमरीखुट थाना रामपुर के निवासी हैं और एक हमारा छोटा भाई 8 तारीख को गुमशुदा हो गया था। हमने रामपुर थाना को अगले दिन यानी कि 9 तारीख में सूचना दे दी थी कि साहब हमारा भाई खेत पर जाते हुए बाइक लेकर गया, लेकिन आज तक तलाश करते रहे, नहीं मिला। रामपुर पुलिस द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और घटना के कई दिन बाद 14 तारीख में 14/9 में एक गुमशुदगी दर्ज की गई और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद भी आज तक ना तो उस लड़के की सीडीआर निकलवाई गई, ना कोल्ड डिटेल निकलवाई गई और ना उसकी बाइक बरामद की गई। और हम अगर रामपुर थाना पुलिस के पास जाते भी रहते हैं तो ये कहते हैं कि निकलवा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और उल्टा हमको भ्रमित कर दिया जाता है यदि कोई बॉडी मिल जाती है कि आप उसको शिनाख्त कर लो। तो इस बारे में हम एसएसपी महोदय सहारनपुर से आज मिले, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसओ साहब को फ़ोन किया। आप संतुष्ट हैं? मैं एसएसपी साहब के बात से संतुष्ट हैं और हमारे सभी साथी हैं संतुष्ट हैं। ठीक। छात्र प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति की मांग को लेकर छात्र संघर्ष समिति का आंदोलन 12वें दिन भी जारी रहा। छात्रों के 2 दिन के अनशन करने के बावजूद प्रशासन उनकी अनदेखी करने में लगा है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। का हमारा 12वां दिन है, जिसमें अनशन का दूसरा दिन है, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाया और हमारा प्रयास ये है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे इसके लिए हमें
करो या मरो का नारा भी देना पड़े, हम करेंगे और मरेंगे। रणनीति रहेगी आपकी? देखिए आगे की रणनीति की मैं बात करूं, कल हम कुछ नया प्रयास करने जा रहे हैं ताकि सरकार का काम, सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। मेडिकल कॉलेज निर्माण के समय किसानों की अधिकृत भूमि की एवज में परिवार के सदस्यों को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण डीएम से मिले तथा नियम अनुसार सभी किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी दिलाने की अपील की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मेरा नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह गुजर। चौधरी साहब, कलेक्ट्रेट में आपने प्रदर्शन किया है, क्या मामला है, किस लिए प्रदर्शन? ये राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी जब शुरुआत हुई थी तो 50-60 किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की गई थी और उनसे ये वादा किया था कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण होगी उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी मेडिकल कॉलेज में दी जाएगी। धांधली के तहत, जालसाजी के तहत 60 किसानों की ज़मीन जिनकी गई है, कुल 14 लोगों की लिस्ट भेजी अब कुल, और जिनकी पूरी की पूरी ज़मीन चली गई उनका नाम उसमें लिस्ट में नहीं। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, उनके बच्चे सड़क पाने के कगार पर हैं, भूखा मरने के कगार पर हैं। आज हम जिलाधिकारी सहारनपुर के पास आए थे, उनको सारी व्यथा बताई है किसानों की और मांग है कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण हुई है, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्हें तुरंत नौकरी दिलाई जाए। और ये भी हमने आज घोषणा कर दी, अगर उनके साथ न्याय नहीं होता, आने वाली 27 सितंबर को अम्बाड़ा रोड मेडिकल कॉलेज के सामने ही सर्व समाज की पंचायत होगी और उसमें निर्णय होगा कि इन किसानों की जमीन न्याय कैसे दिलाया जाए, वहाँ तय करके अगली रणनीति बनाई जाए।